इजराइल के जवाबी हमले के बाद ईरान बौखला गया है। वो इजराइल के हमले का बदला लेगा, ये 100% तय हो चुका है। लेकिन इस बार ईरान सिर्फ इजराइल से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी बदला लेगा, क्योंकि ईरान और उसके प्रॉक्सी गुट अरब में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस को तबाह करने वाला सैन्य अभियान लॉन्च करने जा रहे हैं। इस बात का दावा ब्रिटिश इंटेलिजेंस इनपुट में किया गया है, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और उनकी सेना के खतरनाक और खूनी प्लान का खुलासा हुआ है। इस प्लान के मुताबिक ईरान सिर्फ इजराइल पर मिसाइलों से ही धावा नहीं बोलेगा, बल्कि इजराइल के बाहर मौजूद उसके ठिकानों पर भी ब्लास्ट कर सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाया है। ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है, साथ ही अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस को भी निशाना बना सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ, ईरान एक साथ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ 3 फ्रंट खोलने जा रहा है, जिसमें यूरोप भी शामिल है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि अमेरिका और यूरोप में ईरान के स्लीपर सेल्स और फिदाइन हमलावर बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। ईरान ने कई देशों में मौजूद अपने स्लीपर सेल्स को सक्रिय कर दिया है। फिदाइन हमलावरों को भी काम पर लगा दिया गया है। इजराइल के अंदर मौजूद आत्मघाती हमलावरों को वीवीआईपीज़ को मारने का टास्क सौंपा गया है, जबकि इजराइल के बाहर स्लीपर सेल्स को इजरायली दूतावास को उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट पर मुहर उस वक्त लग गई जब तेल अवीव में एक ट्रक ड्राइवर ने ट्रक से कुचलकर इजरायली सैनिकों को मारने की कोशिश की। ये घटना तेल अवीव में ग्लिलोत सैन्य बेस के पास हुई। दावा है कि ईरान के आत्मघाती हमलावर ने बेस के पास मौजूद सैनिकों पर ट्रक चढ़ा दिया, जिसमें 10 सैनिकों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा घायल हो गए। इस घटना के दौरान इजरायली सैनिकों ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर मौके पर ही मौत की घाट उतार दिया। वहीं इस हमले के बाद इजरायली सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट हो गई हैं। इजरायल में मौजूद ईरान के स्लीपर सेल्स को ढूंढा जा रहा है। तेल अवीव में जो कुछ हुआ उसे ईरान के फिदाइन हमले की शुरुआत माना जा रहा है। आने वाले दिनों में ईरान के स्लीपर सेल सिर्फ इजरायल में ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी हमला कर सकते हैं। इनके टारगेट पर इजरायली दूतावास हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक ईरान के स्लीपर सेल अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, ग्रीस, तुर्की, बेल्जियम, डेनमार्क, सऊदी अरब, जर्मनी और स्वीडन में मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन देशों में इजरायली दूतावास और अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो सकते हैं। पूरी दुनिया में ईरानी स्लीपर सेल्स का ये जाल ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी ने बिछाया था। कासिम सुलेमानी ईरान के कुद्स फोर्स के मुखिया थे। अमेरिका ने साल 2020 में उनकी हत्या कर दी थी। अब सवाल उठता है कि आखिर ईरान के स्लीपर सेल्स को फंडिंग कौन देता है। दरअसल दुनिया भर में फैले ईरानी स्लीपर सेल और फिदाइन हमलावरों को ईरान की कुद्स फोर्स ही मैनेज करती है। फंडिंग से लेकर उन्हें हर जरूरी चीज कुद्स फोर्स ही मुहैया करवाती है। सुलेमानी के मारे जाने के बाद कुद्स फोर्स को इस्माइल कानी हेड कर रहे हैं। अब जबकि ईरान ने कई देशों में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमले का फैसला किया है, तो कानी भी अपने काम पर लग गए हैं। रिपोर्ट्स में दावा है कि तेहरान में मौजूद अंडरग्राउंड बंकर में इस्माइल कानी स्लीपर सेल को आदेश दे रहे हैं, साथ ही हमले के लिए उन्हें टारगेट बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल और ईरान युद्ध का सबसे खतरनाक और खूनी चरण शुरू होने जा रहा है। यानी इजराइल और अमेरिका पर अब बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस खतरे को नहीं टाला गया तो ईरान और उसके स्लीपर सेल्स इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।